मैंने जो कुछ भी सीखा अपने ज़िंदगी में, वो मैं सीखा जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ। मैं 2 टाइम कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। क्यों हूँ? इसके पीछे बहुत सारे कहानियाँ हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं और मेरे लाइफ़ के जो लास्ट 10 इयर्स था, वो मेरे फेलियर में गुज़रा। मैं मेरे स्कूल, कॉलेज के लाइफ़ में कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं। बस स्कूल में सीखे थे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या होता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, H2SO4 का फ़ॉर्मूला, CO2 का फुल मीनिंग क्या होता है, बस यही चीज़ मैंने सीखा था। कुछ जियोग्राफी, कुछ हिस्ट्री एंड कुछ अदर्स। जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ, मैंने सोचा कि मुझे अब इस चीज़ में नहीं पढ़ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। सेम चीज़, सेम हिस्ट्री, सेम इलेक्टिव बंगाली, सेम थिंग, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से हूँ और जो इंग्लिश है वो है टेक्स्ट बुक। फिर मैंने सोचा कि ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता था, कॉलेज भी जाता था और भी बहुत सारे चीज़ पर काम करता था। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। फिर मैंने ज़िंदगी के सीखा, कुछ चीज़ सीखा जो मेरे दोस्त के, जो मेरे करीब के लोग हैं, जो मेरे नेबर्स हैं, जिनको मैं जानता था, वो मैंने सीखा कि वो लोग, जो लोग एजुकेटेड है और जो एजुकेटेड नहीं है, बस 7th स्टैंडर्ड पास है, 7 क्लास भी वो उसके ऊपर भी नहीं गया, जो बस मैट्रिक पास है, जो 10th 11 जो कॉलेज भी नहीं गया, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जो लोग ग्रेजुएटेड है। मेरे मन में कुछ सवाल आया, जो स्कूल में भी नहीं गए, जो बस 1-2 केजी पर भी नहीं पढ़े, वो ऐसे कैसे हो सकता है? जिनको फ़ोन भी ठीक से चलाना नहीं आता था पहले, बट अभी तो आ रहा है उन लोगों को, क्योंकि लोग धीरे-धीरे सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, ये वो, ये सब सीख रहा है, तो ठीक है। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो ये लोग कर रहा है, जो लोग एजुकेटेड लोग नहीं कर पा रहा है? फिर मैंने सीखा कि लाइफ़ स्कूल, कॉलेज के एजुकेशन से कुछ नहीं चलता। हाँ, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ सीखा कि अगर आपको लाइफ़ में सच में ग्रो करना है, तो लाइफ़ बस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स ये सब नहीं, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, अकाउंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अकाउंट्स वैसे नहीं सिखाते जितना ज़रूरत होता है। आपको अकाउंट्स के बारे में क्या सिखाएँगे जब आप क्लास 8, 9 में हो, 10 में हो? अकाउंट्स तब आता है जब आप 11 स्टैंडर्ड में हो, तो जब आप कॉमर्स लेते हो, तब अकाउंट्स आता है। बट उन चीज़ मैंने ये सब ऑब्ज़र्व किया और मैंने सीखा कि नहीं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ़ ये जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, सोशल एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। सोशल एजुकेशन के बहुत सारे मीनिंग होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे स्किल के बारे में बताऊँगा। पहले तो ये वीडियो होगा 5, ये आज जो वीडियो है वो मैंने 5 स्किल के बारे में बताऊँगा। फिर होगा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो मैं और 5 स्किल के बारे में बताऊँगा। जो 10 स्किल्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उनमें से जो 5 आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें से पहला जो है, जो स्किल्स हम सबको डेवलप करना है अपने लाइफ में एक बेहतर इंसान बनने के लिए, हम किसी भी जगह जाए, किसी भी स्टेज पर हम आज लाइफ में क्यों ना हो, हम अपने आप को बेहतर बना सके, जो हम किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, या कोई हमको डोमिनेट नहीं कर पाए, कोई हमको ऐरा गैरा नट्टू कैरा समझकर कोई फेंक ना दे। तो हमको ऐसे लेवल तक डेवलप करना है। कैसे करेंगे? देखिए, 5 जो स्किल्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो स्कूल हमें नहीं सिखाते, वो पहला जो स्किल है वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि नेगोशिएशन हर जगह काम आता है, हर जगह। चाहे आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, चाहे आप एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, कोई सब्जी का, या आप बड़े लेवल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी पर काम क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, किसी भी सब्जी मार्केट में जा रहे हो, वेजिटेबल खरीदने के लिए जा रहे हो, या ये पेन खरीदने के लिए जा रहे हो, ये टी शर्ट खरीदने के लिए जा रहे हो, या कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हो, या किसी को मनाना है, तो आप नेगोशिएशन आना ही चाहिए। नेगोशिएशन का मतलब, जब हम किसी जगह जाते हैं, मुझे ये पेन अच्छा लगा, मुझे इनको खरीदना है, इनको हमें सस्ते में खरीदना है। मैं सब्जी भंडार गया, सब्जी मार्केट गए, उधर मुझे सब्जी खरीदना है, कितने कम दामों में मैं उन चीज़ को खरीद पाऊँ, ये होता है नेगोशिएशन। जो विन विन सिचुएशन होता है, उनको भी लाभ हो, मुझे भी लाभ हो, वो भी ना लॉस करे, मैं भी ना लॉस करूँ, इन चीज़ को कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन तो बहुत तरीकों के होते हैं, बट नेगोशिएशन वही चीज़ है जो हम ना खुद लॉस करें, ना उनको भी लॉस करने दे। जो चीज़ हम खरीदे, उनको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो,
ना मेरा कुछ जाए ना उनका कुछ जाए। इनको कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन बहुत बड़े फील्ड है और हम सबको नेगोशिएशन आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वीडियो देख लीजिए, नेगोशिएशन के बिना आप किसी की जगह जाइए, नेगोशिएशन के बिना कुछ नहीं चलता। आप मार्केट में जाइए, नेगोशिएशन चलता है। आप ड्रेस खरीदने जाइए, नेगोशिएशन चलता है। आप अपने रिलेशनशिप में है, वहां पर भी नेगोशिएशन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि नेगोशिएशन एक ऐसी चीज है जो आप कहेंगे कि मैं ये चीज को फॉलो करूंगा, आपको भी इन चीज को फॉलो करना होगा। आप एक बाउंड्री सेट करेंगे कि आपको इधर से उधर नहीं जाना, मैं भी इधर से उधर नहीं जाना। तो ये होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन वो चीज है जो हम दोनों आदमी को, दो ग्रुप को एकजुट होकर चलना पड़ता है। उनको भी ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं लॉस कर रहा हूँ, मुझे भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं लॉस कर रहा हूँ। तो ये होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक ऐसा स्किल है जो हम सबको आना चाहिए लाइफ में। ये पहला स्किल्स है। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। जिसको टाइम मैनेज करना आ गया, उनको सब कुछ करना आ गया। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हर सबके पास, चाहे वो बिलियनियर हो, चाहे वो मिलीनियर हो, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, या एक बेगर क्यों ना हो, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदे या बंदी या पर्सन कोई भी क्यों ना हो, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो आपको आना चाहिए। मानो आप करियर पर टॉप लेवल पर हो, आपके पास सीईओ लेवल के पर्सन हो, आपके पास, आप जहाँ पर काम करते हो, आपके कंपनी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, आपके फैमिली के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। आपके जो स्किल्स है उनको भी आपको सीखना है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है। आपको आपके जो कंपनी है उनको ज़्यादा अच्छे से पेश करना है, ग्रो करना है। और आप एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके वाइफ हो, इन सब चीज़ को लेकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। बट आपको इन सब चीज़ों के पीछे क्या देना पड़ता है? अपना वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आप अभी ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप किसको किस जगह कैसे वक्त देंगे। आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास आपके हेल्थ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि आपको जिम जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टाइम लगेगा। आपको आपके गर्लफ्रेंड को टाइम देना पड़ेगा, आपके जो लवेबल पर्सन है उनको भी टाइम देना पड़ेगा, मम्मी पापा को भी टाइम देना पड़ेगा, दोस्त को भी टाइम देना पड़ेगा। आप इन सारे चीज को, इन कॉन्फ्लिक्ट को, इन सारे चीज को आप कैसे वक्त देते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर्सन हो। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर सबको आना चाहिए। सबके पास 24 आवर्स होता है। मैंने कहा था कि बिलियनियर हो या मिलीनियर हो, मिडिल क्लास हो या बेगर हो, हर सबके पास क्या होता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स में 8 आवर्स हम सोने में ही बिता देते हैं, फिर आता है नहाना, खाना, ये सब करना आता है। लेकिन आप 24 आवर्स को कैसे यूज करते हो? आप 24 आवर्स से जो 16 आवर्स आता है उनको आप कैसे यूज करते हो, वो डिफाइन करता है आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हम सबको इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जिंदगी का सबसे कीमती चीज होता है। आप पैसे से पैसे खरीद सकते हो, आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, इवन आप प्यार भी खरीद सकते हो आज के जमाने में, लेकिन आप पैसे से टाइम नहीं खरीद सकते। आप किसी को कहेंगे कि मैं ये पैसा दे रहा हूं, आप मेरा टाइम खरीदो, ऐसा नहीं होता। टाइम आपको, चाहे आप किसी भी लेवल पर रहे हो, टाइम एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा फोकस करना पड़ेगा। ये होगा सेकेंड स्किल। एंड थर्ड स्किल इज स्किल्स मास्टरी। स्किल्स मास्टरी, स्किल्स मास्टरी एक ऐसी चीज है जो हमें स्कूल नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? स्कूल हमें सिखाता है कि तुम हिस्ट्री पर फोकस करो, स्कूल हमें सिखाता है कि जियोग्राफी पर फोकस करो, स्कूल हमें सिखाता है कि तुम इन चीज पर फोकस करो। लेकिन एक्चुअली लाइफ वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो करो, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स का मतलब, ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको ABCD पढ़ना नहीं आता, जो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन वो जब बोलते हैं ना, उनके बात, उनके अपीयरेंस, उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बोलने की कला होता है। स्किल्स का मतलब कला होता है। बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, लेकिन 75 स्किल्स है मेरे पास, जो मैंने डिफाइन किया कि हाँ, इन चीज पर अगर हर इंसान फोकस करेंगे तो वो एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। स्किल्स मास्टरी क्या है? स्किल्स मास्टरी ऐसी चीज है जो हमको आगे बढ़ाता है लाइफ में। सैलरी के रिलेटेड हो, चाहे हम एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे एक अच्छे फ्रेंड सर्कल हम क्रिएट क्यों ना करें, हम अच्छे लीडर क्यों ना बने, अच्छे नेगोशिएटर क्यों ना बने, तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये एक स्किल्स है। हम दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये एक स्किल्स है। स्किल एक ऐसी चीज है जो हमको मास्टरी करना पड़ेगा। किन चीज में मास्टरी करें?
अगर आपको बोलने की कला है तो आप बोलने पर मास्टरी करें। आप ऐसे बहुत सारे लीडर हैं इंडिया में जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो देश संभल रहा है, वो अपने मोहल्ला संभल रहा है, वो अपने स्टेट संभल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बोलने की कला है। हाँ, मानता हूँ कि मतलब लीडर है तो बहुत कुछ करता है, मतलब आप समझ गए हो। तो इसका मतलब होता है कि आपको जो आता है, आपका जो कोर वैल्यू है, स्किल्स को पकड़ना है। स्किल्स, मैं स्कूल कॉलेज गया, पास आउट हुआ, फिर मैंने थोड़ा बहुत अर्निंग करने लगा, बस लाइफ सेट है। नो भाई, लाइफ में जीना है तो, अगर लाइफ में पैसा कमाना है तो, अगर लाइफ में अगर एक रिस्पेक्टफुल इंसान की तरह जीना है, बहुत पैसा या थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, तो आपको स्किल के ऊपर अपना टाइम, मैंने कहा था स्किल बहुत सारे होता है। आप अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते हो, तो वो एक अलग स्किल है। अब अगर आप कम्युनिकेशन पर बेहतर बनना चाहते हो, वो एक अलग स्किल है। अगर आप नेगोशिएशन पर एक अच्छा अपना, जो आप सेल्स में अच्छे हो, आप मार्केटिंग में अच्छे हो, ये एक स्किल्स होता है। आप पब्लिक स्पीकर हो, आप अच्छे से पब्लिक को कॉन्फ्रेंस करते हो, आप आपके दोस्त के जो ग्रुप है, आप एक लीडर हो, आप एक कैप्टन हो, ये होता है स्किल्स। आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए, एक स्पेसिफिक स्किल्स होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको वैल्यू करें, लोग आपको पैसा दे, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको जाने। ऐसे स्किल पर आपको फोकस करना पड़ेगा, जो स्किल्स आपको एक अच्छे से, एक नॉर्मल इंसान से, ऑर्डिनरी इंसान से एक पावरफुल इंसान बनाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाए। तो ऐसे होता है स्किल्स मास्टरी। आप देखिए कि स्किल कितने तरीकों का होता है। मेरे पास बहुत सारे स्किल्स है, आप इस चैनल पर फॉलो कीजिए, आपको ये सब स्किल्स के बारे में पता चल जाएगा। ये हुआ थर्ड। फोर्थ चीज जो स्कूल हमें नहीं सिखाता, वो है रीडिंग पीपल। रीडिंग पीपल, रीडिंग पीपल एक ऐसी चीज है, जब आप घर पर बैठा रहोगे तब आप नहीं जान पाओगे। जब आप बाहर निकलोगे, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कि रीडिंग पीपल क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर कोई ना आपके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप दुनियादारी के नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा ना, तो कोई भी आपको कुछ भी बनाकर चला जाएगा। इसलिए लोगों को पढ़ना सीखिए, लोगों को जानना सीखिए कि लोग क्या सोचते हैं, दुनिया कैसे चलता है। बस 2-3 दोस्त के साथ मिलकर आप आपके दिन के 4-5 घंटा, 8 घंटा सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल करके, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बहुत कुछ सारे चीज़ सीख सकते हो, लेकिन बस उधर बैठकर घर पर लेटे लेटे कुछ नहीं चलता। बाहर निकलिए, कुछ दोस्त करिए, किसी के साथ वक्त बिताइए, लोगों के साथ बात कीजिए, ऑनलाइन थ्रू हो या किसी भी चीज़ पर, बस टेक्स्ट पर नहीं, फ़ोन पर बात कीजिए, लोगों से मिलिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए, या जब आपके ऑफिस कॉलीग है उनके साथ बात करिए, लोगों को जानिए कि लोग कैसा होता है। लोगों को पढ़ना आपको आना चाहिए, नहीं तो कोई भी आके आपको चट कर चला जाएगा। एक कोट हो कि जिंदगी में ना तो एक ऐसे इंसान बनो, एक सीधा साधा इंसान नहीं बनो कि कोई आपको चट कर चले जाए, और ऐसे भी कड़क मत बनो, ऐसे भी हार्ड मत हो अपने दिल से कि कोई आपको देखकर थू फेंके। लाइफ में हमेशा बैलेंस करके चलिए। पीपल के जानिए, पीपल कैसा है, इंसान कैसा है, इंसान कैसे, इंसान का साइकोलॉजी कैसे काम करता है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। रीडिंग पीपल एक ऐसे स्किल्स है जो हम सबको आना चाहिए। हाँ, आप हमेशा क्वेश्चन करना सीखिए। मेरे पास 1000 क्वेश्चन है, अगर आपको पाना है तो मेरे इस चैनल पर फोकस कीजिए। 1000 क्वेश्चन है, बहुत सारे चीज रिलेटेड। तो रीडिंग पीपल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। एंड जो लास्ट, मतलब इस वीडियो के जो लास्ट 5 जो स्किल्स है, वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आप फाइट में भी कर सकते हो, मतलब हाथापाई फिजिकली हो सकता है, या होता है आप अपने बात को कैसे रखते हो। सेल्फ डिफेंस ऐसे होता है। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया कि फिजिकली और आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ये होता है। फिजिकली का मतलब होता है कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हो, या आप बचपन में ये वो किए थे, आप फाइटिंग करते हो, आप यूएसपी में हो, आप ब्लैक बेल्ट चैंपियन हो, ये एक फिजिकली होता है। लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकली ऐसा भी होना चाहिए कि आप जिम करो, आप एक्सरसाइज करो। सेल्फ डिफेंस मतलब खुद को डिफेंस करना है कि कोई आकर, मैंने कहा था कि
इतना भी सॉफ्ट मत बनो कि कोई आपको आकर चाट कर चले जाए, और इतना भी कड़क मत बनो कि कोई आपको देखकर थू थू दे। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आपको खुद को प्रोटेक्ट करना। कैसे करेंगे? बात से करेंगे, माइंड से करेंगे। कैसे करेंगे? कि कोई आपको ये समझा कर नहीं चला जाए कि भाई ये ए के बाद सी होता है, और आप समझ गए कि ए के बाद सी होता है। नहीं, ए के बाद बी होता है। जब वो नहीं कहेंगे कि ए के बाद बी नहीं होता, तब आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए क्यों नहीं होता। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है। हमेशा फाइट से कुछ नहीं होता। जिंदगी के बड़े बड़े जो वार होते हैं ना, फाइट तो होता है, लेकिन उनका जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है ना, वो किसी जगह बैठ कर होता है, बातों से होता है, सिग्नेचर से होता है, राइटिंग से होता है। तो लाइफ में हमेशा सेल्फ डिफेंस का मतलब आप जो करते हो, सेल्फ डिफेंस का मतलब हम बचपन से जानते हैं कि मुझे फाइट करना है, मुझे इसको ये करना है, वो सही है। खुद को प्रोटेक्ट करना लाइफ में हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो। लेकिन आपके बात पर दम होना चाहिए कि कोई आकर आपको यूं ही करके चला ना जाए। आपको अगर डाउट हो रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी जगह डाउट हो रहा है, तो आप क्वेश्चन कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होगा, ये रीजन क्या है। ये होता है सेल्फ डिफेंस। हमने 5 स्किल्स सीखे जो स्कूल हमें नहीं सिखाता, और भी 5 चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये 5 स्किल्स आप अगर लाइफ में इंप्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। जिंदगी का मकसद एक सीखना, बस स्कूल कॉलेज पास आउट हो गया, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एक अच्छे से नौकरी है, मुझे ऐसे गुजरना है अपने लाइफ, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर लाइफ को अच्छे से जीना है, थोड़ा इस कदर एडवेंचर लेवल के जीना है, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, समुद्र के लहर की तरह, वेव की तरह, ऐसे ऐसे, तो अगर आपको उस तरीकों को जीना है, तो आप लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए, आप अगर सॉफ्ट रहेंगे ना, ये ज़माना सॉफ्ट वालों के लिए नहीं है। आप इंसान अच्छे बनो, इंसान दिल से अच्छे बनो, हेल्प करो, लेकिन इतना तो करो कि कोई आपको आकर खाकर ना चले जाए। आपके माइंडसेट आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को वैसे तैयार करना पड़ेगा। कि आई होप कि ये जो स्किल्स मैंने बताया कि आपको हेल्प होगा लाइफ में। आप इन चीज़ पर काम करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, अपने लाइफ को, अपने फैमिली की लाइफ को, अपने रिलेशनशिप जो भी हो, जहाँ भी हो, आज आप कल एक बेहतर जगह पहुँचेंगे। आप सबको प्रोटेक्ट करेंगे, आप खुद को सबसे पहले प्रोटेक्ट करेंगे। जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो कैसे किसी और को प्रोटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको हेल्प होगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।